सभी की बात है कि आपके इलाके में एक शानदार बेहतरीन तालीमी दीनी असरी अदारा कायम हो रहा है, जिसके निस्बत से आज इस दुआया नशिस्त में हमारे शहर अररिया के 3 अजीम शख्सियात तशरीफ़ रखते हैं। सबसे पहले बुज़ुर्ग तरीन शख्सियत, बेहतरीन इदारे के ज़िम्मेदार, शहर अररिया के बड़े इदारे के ज़िम्मेदार जनाब हज़रत मास्टर बख्तियार अहमद हाशमी साहब, जो नाज़िम आला तालीमुल कुरान बेलवा हैं, हज़रत स्टेज पर जलवा फरोज़ हैं। साथ ही साथ दारुल अररिया बैरगाछी के नाज़िम आला जनाब मौलाना शाहिद अल मज़ाहिरी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं और शहर अररिया के जमीयत के नायब सदर जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती हुमायूं इकबाल नदवी साहब भी हमारे स्टेज पर जलवा फरोज़ हैं। बहुत ही मुख्तसर वक्त है, मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ इस खूबसूरत से स्कूल के डायरेक्टर, इसके गार्जियन, इसके तमाम जिम्मेदारान का, जो लोग लग कर के इस इदारे को कायम करने में और इस इदारे को चलाने में कोशिश कर रहे हैं। सबको मुबारकबादी पेश करता हूँ। आइए बिला किसी तमहीद व ताख़ीर के इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलामुल्लाह और नात नबी से हुआ। बिला किसी तमहीद के मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ मुल्तमिस हूँ जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती हुमायूं इकबाल नदवी साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसरन अपना तासुर पेश करें। जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती हुमायूं इकबाल नदवी साहब। हज़रात, ये दरअसल दुआया मजलिस है। जिस तरह किसी काम की इब्तिदा मज़हब इस्लाम में ये कहा गया है कि बगैर अल्लाह के नाम से हो, वो काम बरकतों से खाली होता है। तो आज एक काम की इब्तिदा हो रही है। वो काम कोई आम काम नहीं है। ये आका मदनी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस काम के लिए मजबूर किया गया था, ये कहा जाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि मुझे पढ़ना नहीं आता है, लेकिन आपको फरिश्ते ने सीना दबा के, सीना दबाना कब होता है? जब आदमी के दिल से और आदमी पे जबरदस्ती की जाती है, उस वक्त सीना दबाया जाता है, उसके बदन को पकड़ा जाता है, उसको झंझोड़ा जाता है। तो फरिश्ता उन्होंने मजबूर किया आका मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपको इस काम के लिए तैयार होना है, जो काम पढ़ने पढ़ाने का है। बावजूद ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस लाइन के आदमी नहीं थे, आपने कलम को अपने हाथ में नहीं पकड़ा था, आपको कलम चलाना नहीं आता था, किताबों की इबारत आपको पढ़नी नहीं आती थी, काले हुरूफ में क्या लिखा हुआ है आका मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जानते थे। जब फरिश्ते ने सीना दबाया, मजबूर किया और पढ़ाया, तो आपको ये कहना पड़ा, ऐलान करना पड़ा, बुइस्तु मुअल्लिमा, ए लोगों, मुझको मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। दुनिया के लिए बड़ी हैरत की बात थी कि एक आदमी जिन्होंने स्कूल और एकेडमिक लाइन का आदमी नहीं था, वो मुअल्लिम हुआ और कुरान कहता है कि आपको तमाम आलम के लिए रहमत बना के भेजा और पूरी दुनिया के लिए आप सबसे बड़े, पूरी दुनिया के उस्ताद हैं, मुअल्लिम हैं, मुअल्लिम आज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आपने सलीका बतलाया, एक इंसान को जो दरिंदा हो गया था उसको आपने इंसान बनाया। एक औरत जो है कदमों के नीचे रोंदी जाती थी, उनके हुकूक का ऐलान किया, उनके कदमों में जन्नत बतलाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के हुकूक बतलाए, अल्लाह के रसूल ने हरे दरख्तों के हुकूक बतलाए। ये इस्लाम का जो ऐलान हुआ, ये पैगाम पूरी दुनिया इस्लाम पर और ईमान पर और इस्लाम की तालीमात पर कुर्बान हो गई। वो जो इस्लाम के मिटाने के लिए आगे बढ़े थे, वो इस्लाम पर अपने माल को और अपने जायदाद को मिटाकर इस्लाम का नाम करके गए और अपना नाम को उन्होंने रोशन नहीं किया, इस्लाम के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। आज इतना मुबारक काम इस बगदादा की सरजमीन पर हम लोग कर रहे हैं। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे हैं, मकातिब हैं, हमें यहाँ बार बार आने का मौका भी मिला है, लेकिन हमारे उस्ताद गिरामी कद्र मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने इरशाद फरमाया है कि अजीज़म, इस वक्त करने का सबसे ज़रूरी काम ये है कि हम मदरसे को स्कूल नहीं बना सकते हैं, लेकिन स्कूल को हम मदरसा बना सकते हैं। आज स्कूल के निसाब के साथ
कॉलेज के निसाब के साथ जो मजाक होता है सबको मालूम है। अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास मोबाइल है, पूरी दुनिया की खबर रखते हैं। भगवाकरण हो रहा है, सिलेबस का भी भगवाकरण हो रहा है, सबको खबर है इसकी। निसाब से ऐसी चीज़ें ख़त्म की जाती हैं जिससे इस्लामी सकाफ़त की खुशबू आती है, जिससे मुसलमानों की कुर्बानी का इल्म होता है, चाहे वो मुल्क के लिए हो, इंसानियत के लिए हो, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी है। तो इस वक्त कोशिश इस बात की हो रही है कि सिलेबस को चेंज किया जाए। स्कूल के अंदर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको हिंदुत्व की तालीम दी जाए, साफ खुले लफ्ज़ों में हिंदुत्व की तालीम दी जाए। इसका जवाब क्या है? उलमाए किराम ने आज़ादी के मौके पर, आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों ने जब ईसाई बनाने की कोशिश की थी, पादरियों को यहाँ इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतारा था और कोशिश ये हो रही थी, जिस तरह अभी वन नेशन वन इलेक्शन का मामला है, उस वक्त वन रिलीजियन का मामला आया था, वन नेशन वन रिलीजियन का मामला आया था। ये मुल्क एक है, यहाँ मजहब एक चलेगा। वो अंग्रेज़ों का मजहब ईसाइयत की तबलीग के लिए उन्होंने पादरियों को उतारा था। उस वक्त उलमाए किराम उतरे और उन्होंने मुकाबला किया। किस चीज़ से? तलवार से मुकाबला किया, गोला और बारूद से मुकाबला किया? नहीं मेरे भाइयों दोस्तों, उन्होंने इन्हीं मकातिब का जाल बिछाया है। मौलाना कासिम नानतवी रहमतुल्लाह अलैह है, मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह है, उन लोगों ने मकातिब का जाल बिछाया, मदारिस का जाल बिछाया, उलमा पैदा हुए, ईमान की तबलीग की, आकाए मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना खड़ा हुआ। उन्होंने मुल्क के लिए भी कुर्बानी दी और मिल्लत के लिए भी कुर्बानी दी। इस्लाम का जो मुजाहिद होता है वो मुल्क का भी सबसे बड़ा वफादार होता है। इन मदारिस ने जो अपने दीन की हिफाजत के लिए ये किले तैयार हुए थे, इन्होंने हिंदुस्तान को भी आज़ाद कर लिया। कहिए सुभान अल्लाह। गर्दनें अपनी और फांसी, अभी आपके हाउस के अंदर 2 लाख उलमा की कुर्बानियों को सलाम किया जाता है। वक्फ अमेंडमेंट बिल के हवाले से जो तकरीरें हैं, ये तकरीर मिटने वाली नहीं है, और इसलिए नहीं मिटने वाली है कि उलमा किराम की कुर्बानी ये कभी मिटने वाली नहीं है। 2 लाख उलमा किराम ने फांसी के फंदों को चूमा है और अपनी जान की कुर्बानी दी है, तब ये मुल्क आज़ाद हुआ है। ये मकतब जहाँ पे दीन का वफादार पैदा होता है, वहीं से दीन का और मुल्क का भी वफादार पैदा होता है। आज हम वो काम करने जा रहे हैं। दुआया मजलिस है, तफसील का वक्त नहीं है, तो हम दुआ किस बात की करेंगे? दुआ उसी बात की करेंगे कि हमारे खिलाफ जो साजिशें हो रही है, यहाँ से दीन का, ईमान का खात्मा, सिलेबस को तब्दील करके करने की कोशिश की जा रही है, हमारी बच्चियों के इर्तिदाद की राहों में ढकेलने की कोशिश की जा रही है। हमारा बच्चा जो हमारे बाप के हुकूक से नावाकिफ हो रहा है, वो वफादार नहीं बल्कि माँ बाप का नाफरमान बेटा पैदा हो रहा है, इस तरह का तैयार किया जा रहा है। उसके जवाब के लिए हम ऐसे स्कूल का ताउन करेंगे इंशाअल्लाह। हम लोग इसके लिए खड़े हैं। हाथ उठाइए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। आपके हौसले को मैं सलाम करता हूँ, आपके इस जज्बे को सलाम करता हूँ। शाहनवाज भाई ने, अबरार भाई ने, वाकई शहर के अंदर लोग स्कूल खोलते हैं, लोग तो ये कहते हैं कि वहाँ मकसद पैसा होता है। शहर में लंबी लंबी फीस भरने वाले लोग मौजूद होते हैं, मुलाजिम पेशा लोग होते हैं, लेकिन यहाँ गेहूं के खेत पे जो बच्चा हमारा कल गेहूं काट के आया है, उन बच्चों के लिए हम समझते हैं कि ये स्कूल कायम किया गया है। मामूली फीस ली जाएगी इंशाअल्लाह। ये स्कूल खिदमत की नीयत से, और हिदाया किताब हम लोगों ने 4 जिल्दों में है। ये हिदाया किताब जो पढ़ी है फ़िक़्ह हनफी के अंदर, ये हिदाया किताब जिसने 4 जिल्द पढ़ ली वो मुफ्ती हो गया। ये स्कूल में इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं दीन की बुनियादी तालीम उलमाए किराम को इन्होंने बुलाया है, याद किया पहली मजलिस में। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनसे दरख्वास्त करें, गुजारिश करें, और हम अपनी कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार हैं। आपका निसाब ऐसा होना चाहिए जो कुरान कहता है कि पहले अल्लाह के नाम से शुरू करना है। जिस तरह आपने स्कूल अल्लाह के नाम से, अल्लाह के कलाम से शुरू किया है, उसी तरह जो यहाँ बुनियादी तालीम का इंतज़ाम होना चाहिए वो इस्लाम की बुनियादी तालीम हर बच्चे को आप दीजिए। स्कूल पढ़ाइए, कॉलेज पढ़ाइए, आप उसको
PhD करवाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो जो जहाँ जाएगा दीन का दाई और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना होगा। दीन की बुनियादी तालीम क्या है मेरे भाइयों बुजुर्गों? अकायद की मालूमात होनी चाहिए एक बच्चे को। एक बच्चे को ईमान क्या है, शिर्क क्या है, ये मालूम होना चाहिए। एक बच्चे को ये मालूम होना चाहिए पैगम्बर आखिरी ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात मालूम होने चाहिए। उनको हलाल क्या है ये मालूम होना चाहिए, हराम क्या है ये मालूम होना चाहिए, उनको मालूम होना चाहिए। इस्लामी इबादत क्या है उनको मालूम होना चाहिए। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है उनको मालूम होना चाहिए। खरीदो फरोख्त में क्या हलाल है क्या हराम है, हराम क्या है हलाल क्या है उनको मालूम होना चाहिए। मेहमान का हक क्या है उसको मालूम होना चाहिए। पड़ोसी का क्या हक है उसको मालूम होना चाहिए। मुल्क की मोहब्बत का क्या दर्जा है उसको मालूम होना चाहिए कि यतीमों की किफ़ालत का इस्लाम ने क्या दर्जा रखा है, क्या मुकाम है। इतनी चीज़ों का इल्म होना चाहिए। हम दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह वो इतना जामे निसाब होगा कि आपका बच्चा यहाँ बुनियादी तौर पर इस्लाम की बुनियादी तालीम से आरास्ता होगा और मुल्क को जिस गोबर और पेशाब की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है उससे हमारा ये अल हिदाया पब्लिक स्कूल का बच्चा उस गोबर और उस गंदगी से निकालेगा इंशाअल्लाह। इसके लिए दुआएं कीजिए। ये कबूलियत की घड़ी है, फरिश्तों के तबादले का वक्त है, बहुत ही कीमती वक्त है। हम अगर दिल से दुआ करेंगे इंशाअल्लाह आप देखेंगे मुल्क के यही 2-4 साल के अंदर मुल्क की तकदीर बदलने वाली है। इस्लाम की तबलीग होने वाली है। पूरे मुल्क के अंदर पाकिया और सच्चाई और सफाई का ऐलान होने वाला है। अल्लाह ताला इसको कबूल करे और जिन लोगों ने मेहनत की है अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को कबूल करे। उलमाए किराम की बड़ी तादाद है, उनकी हाज़िरी को और आप तमाम लोगों की हाज़िरी को अल्लाह ताला कबूल करे। वाखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। है कि वीडियोज़ आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और पहली बार हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोज़ में। अस्सलामु अलैकुम।